नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हम अध्याय का अंतिम वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि ये अध्याय 9 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो दोस्तों हम जो कि एक समरी है, ठीक है, सारांश, अध्याय का पूरा सारांश है जो हमने ये अध्याय 9 पढ़ा त्रिकोणमिति, इसे हम एक सार के रूप में अध्ययन करेंगे ताकि आने वाले समय में हमें याद रहे। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, तो बोलता है कि त्रिकोणमिति अनुपातों में निम्नलिखित संबंध होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो तीनों फार्मूला है दोस्तों, ठीक है, ये तीनों जो हमारे फार्मूला हैं, ठीक है, इसको मैंने आपको क्या किया है, प्रूफ करके दिखाया है। अब जाएंगे, ठीक है, क्लास में वीडियो में इस अध्याय के प्लेलिस्ट में, ठीक है, तो इसको मैंने पूरा क्या किया है, सीध करके आपको दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 + 10, ये हमने प्रॉपरली त्रिभुज बना करके सिद्ध किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको मैंने बता दिया है। दूसरा बोलते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात किसी अन्य त्रिकोणमितीय के पदों में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारा ये टेन थीटा है, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब अब देखिए इसमें भी हमारे पूरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 1 2 3 4 5 6, इसमें पक्षांतर करके चाहे रूट में हो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको इसके बारे में भी अपने सभी वीडियो में बताया हुआ है, अब जाके देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट पर तो आपको मिल जाएगा। तीसरा को देखिए, तीसरा बोलता है सर्व समीकरण, ये समीकरण है जो कोणों के चर के सभी मान के लिए सत्य है। ठीक है, हमने जितने भी हमने हल किए हैं सब किसी में, जैसे a cos स्क्वायर थीटा है प्लस b cos स्क्वायर थीटा है बराबर 1, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा कि चर का जो भी मान आएगा वो क्या होता है, सत्य निकलता है सर्व समीकरण के लिए। ठीक है, चौथा टॉपिक है हमारा कि कोण थीटा के किसी मान के लिए यदि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात सीखते हैं। ठीक है, हमें यदि थीटा का कोई भी मान ज्ञात है, जैसे हमको पता है कि 10 30 बराबर इतना है कुछ भी, तो हम 10 45 60 हम सबको हम निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने आपको पूरा त्रिकोणमितीय सारणी को बनाकर दिखाया है कि किस प्रकार से उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया आपका, और ये पांचवा है पूरा कोणों के बारे में। ठीक है, तो किस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन का कॉट होता है, सेक का कॉस सेक, इस प्रकार से ये क्यों होता है, ये हमने हर चीज़ को, उदाहरणों को, टॉपिकों को हल करते हुए आया है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, आप देख लेना इस अध्याय के प्लेलिस्ट में। फिर आपका छठवां है सर्व समीकरणों को जांचना व सिद्ध करना कोणों के कुछ मानों के आधार पर नहीं किया जा सकता। कोण का क्या मान होना चाहिए, हमको परफेक्ट मान पता होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट उसका वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके हम उसको हल कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया ये एक सार के रूप में है। ठीक है, इसे आप याद रखें, और इसके यदि आप डिटेल में सब चीज़ को जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट पर आपको सब चीज़ मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने इस अध्याय को पढ़ाकर आपको कुछ सिखाया है। यदि आप दोस्तों सीखे हैं तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ज़रूरतमंद तक आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो आत्मविश्वास है दोस्तों वो बरकरार रहे और मैं वीडियो बनाता रहूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।